महेश्वरी शिव सर्वदा देवी न देवी शिव रूपे नमस्तुते अतना मंत्र बा। ठीक ना, तई ना होई तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये जाप हो जाए ना, इस छोटन बा एकरा के जाप करे के चाहिए जितना हो सके। ठीक ना, रात्रि में जागरण करे के चाहिए। आपको नमस्कार। विश्व के भाई भयभीत मेरे दरिद्र की रक्षा करे, इस प्रकार पूर्ण हेतु मैंने आपका आराधना की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य प्रदान करे, मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। मंत्रों सहित पार्वती जी के शिव जी की पूजन करे। उसके बाद दधचित विधि से श्रवण ब्राह्मण को वस्त्र आदि गोदान सुवर्ण दान आदि को प्रदान करे। ठीक ना, स्त्री पुरुष दोनों ही से मन लगाकर एक साथ आराधना कर सकते हैं। ठीक ना, तदंतर वस्त्र आदि से होकर उसका संकल्प भी करे। हे देवी, जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है पापों से मुक्त होकर मुझ में मिल जाती है, वह 7 जन्मों तक सुख सौभाग्य आदि को प्राप्त होती है। ठीक ना, लेकिन जो नारी तृतीया के तिथि के दिन व्रत आदि न करके भोजन या खान पान करती है, वह 7 जन्मों तक बंध्या रहती है। ठीक ना, पुनः पुनः बद्ध को प्राप्त होती रहती है, सदा दरिद्र रहती है और पुत्र शोक से क्षुधा से पड़ता रहता है। वह कर्कश लड़ाकी सर्वथा दुखी रहती है। इसी प्रकार व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्न का भक्षण करने से सुअरी और फल का भक्षण करने से बंदर, जल पीने से छुछुंदरी, दूध पान करे से नागिन, मांस खाने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान खाने से भक्षण से चींटी आदि खाने से माछिका माने और कोनो दूसर वस्तु खाई तो उससे माछी में जन्म होला। ठीक ना, अगर जो सूत जला दिन में तो अजगरी, ठीक ना, अजगरीन होला। ठीक ना, पति को छोलने से मुर्गी की जन्म लेती है। ठीक ना, पति की जो छोले लोहा मुर्गी में जन्म लेला। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे सुवर्ण, चांदी, तांबा और बांस के पात्र है अन्न का भरण ब्राह्मण को दान करे। बांस के एगो पात्र में खूब बढ़िया से अन्न वस्त्र जितना भी दान करे के बाद सुबह में दान किया जाला। ठीक ना, या कोनो डिब्बा में और माने कैसो जौन भी होके माने उज्जवल भी, हाँ माने जैसे बा जितना शक्ति के अनुसार। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी को मेरे यानी शिव जी के समान ही पति को प्राप्ति होती है। ठीक ना, और मरण सन अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। इस व्रत करने से समस्त सांसारिक भोगों के संयुक्त मुक्ति की भागी होती है। इस हरितालिका का कथा भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेध